हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द चैनल क्यू स्टडी। स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज इंग्लिश में हम करेंगे कुछ एरर डिटेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपके एचपी पुलिस में पूछे जाते हैं, सेक्रेटरी में भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने का एक ही रूल है, अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो एरर डिटेक्शन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो एंड एरर डिटेक्शन में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आपको इजी लेवल के आए या मॉडरेट या हाई लेवल, इनको अटेम्प्ट करने का एक ही रूल है, वो है ग्रामर रूल। ग्रामर जितना अच्छा होगा उतने अच्छे आप अटेम्प्ट कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर मैनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स nowadays because of most people do not fully understand the terms and condition of their policy। तो बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस में आजकल क्या है, बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल, बहुत लोगों के कारण डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर पॉलिसी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई होती हैं पॉलिसी में, इंश्योरेंस पॉलिसीज की, उनको वो समझ नहीं पाते अच्छे से, इसलिए उस पर विवाद होते रहते हैं। तो हमें बताना है कौन से पार्ट में यहाँ एरर होगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देयर आर मैनी इंश्योरेंस, बिल्कुल सही है। डिस्प्यूट्स, बिल्कुल सही है। नाउअडेज बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल डू नॉट फुली, देखिए यहाँ पे अगर होता देयर आर मैनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउअडेज बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल एंड सेंटेंस यहीं पे एंड हो गया होता, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल, बाद में हम रीजन दे रहे हैं डू नॉट फुली अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर पॉलिसी, तो यहाँ पे जो हमने प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया है वो बिल्कुल गलत हो रहा है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड, तो ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ से ऑफ का यूसेज हटा देंगे तो ये बिल्कुल सही बनेगा। देयर आर मैनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउअडेज बिकॉज मोस्ट पीपल, क्योंकि बहुत लोग क्या है समझते नहीं है। बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल नहीं, बिकॉज मोस्ट पीपल, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो समझते नहीं है टर्म्स और कंडीशन की, उनकी पॉलिसी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो समझ नहीं पाते हैं। तो बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल होता कि उनके कारण हुआ है, लेकिन ये हो किस लिए रहा है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। जो वो चीज़ समझते नहीं है उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ बिल्कुल गलत था, इसलिए यही हमारा एरर है एंड पार्ट बी में हमारा एरर है। नेक्स्ट इज, इफ आई एम वेल आई वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स। अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं क्या प्रेफर करूँगा, टी को प्रेफर करूँगा कोल्ड ड्रिंक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमारा एरर है पार्ट ए में। जब भी हम कंडीशनल या इमेजिनरी सेंटेंस, तो यहाँ पे इफ आई एम वेल, यहाँ पे इमेजिनेशन की बात हो रही है क्योंकि सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आप इमेजिनेशन की बात कर रहे हो। जब भी इमेजिनेशन की बात करते हैं वर का यूज होता है। इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ टीचर, इफ आई वर यू। तो वैसे यहाँ होगा इफ आई वर वेल, अगर मैं अच्छा होता तो मैं क्या प्रेफर करता, टी कोल्ड ड्रिंक के कंपैरिजन में। तो हमारा एरर है पार्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर मैनी कंडीशंस इन द रूल विद विच ही डू नॉट अग्री। तो सेंटेंस का मतलब क्या है कि उस रूल में बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं जिसके साथ वो अग्री नहीं करता है। तो देखिए ही जो है हमारे पास एक सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके रेफरेंस में हमारे पास जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगा। तो ही डजंट होता है, ही डू नॉट नहीं होता, ही डजंट अग्री। सिंगुलर नाउन प्रोनाउन या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं एंड प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर येट स्टार्टिंग ऑफरिंग दिस फैसिलिटी टू आवर कस्टमर्स एज वी आर अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड। वी आर येट स्टार्टिंग, इसका मतलब येट क्या होता है, अप टू नाउ। कि जो है वी आर येट स्टार्टिंग, हम क्या कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वी आर येट स्टार्टिंग बिल्कुल गलत है, वी आर येट टू स्टार्ट, अभी हमें करना है स्टार्ट। तो यहाँ पे वी आर येट स्टार्टिंग बिल्कुल गलत है, यहाँ पे होगा वी आर येट टू स्टार्ट, कि अभी स्टार्ट करना बाकी है, अभी हमें स्टार्ट करना है। लेकिन हम किसका वेट कर रहे हैं, अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, जो बोर्ड हमें अप्रूवल देगा उसका हम वेट कर रहे हैं। वी आर येट टू स्टार्ट हो गए यहाँ पे, तो एरर बनता है हमारा पार्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस country in the world
एंड इज एक्सपेक्टिंग टू टेक ओवर चाइना बाय 2030। इसका क्या मतलब है कि इंडिया जो है सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और कुछ टाइम पर ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चाइना को भी सरपास कर जाएगी 2030 तक। तो देख लेते हैं हमारा एरर कहाँ पे है यहाँ पे। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस, बिल्कुल सही है, कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इज एक्सपेक्टेड टू टेक ओवर चाइना। चाइना को टेक ओवर नहीं करना है, क्या करना है, इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक। टेक ओवर नहीं करना है, ओवरटेक का यूसेज यहाँ पे होगा। टेक ओवर का मतलब है कि चाइना को क्या कर देना है, टेक ओवर कर लेना है, चाइना पे राज कर लेना है, वो मतलब नहीं होगा, यहाँ पे होगा ओवरटेक, मतलब चाइना को सरपास कर लेगी पॉपुलेशन के मामले में। तो हमारा यहाँ पे एरर है पार्ट डी में। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। नेक्स्ट इज हिज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन हैड मेड हिम वेरी पॉपुलर अमंग ऑल द एम्प्लॉयज। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो सेंटेंस का मतलब ये है कि उसका जो कठोर अनुशासन था, डिसिप्लिन था, उसने उसे क्या बना दिया था, अनपॉपुलर बना दिया था एम्प्लॉयज की नज़रों में, एम्प्लॉयज के सामने। तो देख लेते हैं एरर कहाँ पे है, ही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन। तो देखिए स्ट्रिक्टली क्या है, हमारे पास एक एडवर्ब है। एडवर्ब कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, तो यहाँ पे होगा एडजेक्टिव की नीड हमें। तो यहाँ पे एडजेक्टिव स्ट्रिक्ट का यूज होगा, ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो यहाँ पे ही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन बिल्कुल गलत है, इसकी जगह होगा ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कैसा डिसिप्लिन है, हमें एक नाउन को क्वालिफाई करना है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। एडवर्ब कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब स्ट्रिक्टली का यूज बिल्कुल गलत है। तो हमारा यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर हैज टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर। जब डॉक्टर्स को पता चला कि जो प्लेयर है उसने कैसी उन दवाइयों को खा लिया जिन पे रोक लगी है, तो उसने क्या किया, टीम मैनेजर को रिपोर्ट किया, इसके बारे में सूचना दी। तो यहाँ पे देखिए व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड, ये पूरा सेंटेंस किस पे चल रहा है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, पास्ट टेंस से स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर्स फाउंड, यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हुआ है, दैट द प्लेयर हैज टेकन। तो यहाँ पे जब पास्ट टेंस का यूज हो रहा है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में यूज होगा। तो हैज का यहाँ पे वर्ब का यूज बिल्कुल गलत है, यहाँ होना चाहिए हैड। दैट द प्लेयर हैड टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर, बिल्कुल सही होगा हमारा। तो हमारा जो एरर है वो है पार्ट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज वेरी ऑफ्टन इन समर बिकॉज देयर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो ख़राब हो जाता है, प्राय ख़राब हो जाता है जब भी समर होते हैं, गर्मियाँ होती हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत लगातार जो है पावर कट्स होते रहते हैं, इस वजह से हमारा इक्विपमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो देख लेते हैं इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर है। तो यहाँ पे गेट्स डैमेज नहीं होगा, गेट्स डैमेज, हमेशा क्या होता है, डैमेज हो जाता है, गेट्स डैमेज्ड। आर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज्ड होगा, डैमेज बिल्कुल गलत है यहाँ पे, तो ईडी लगाना पड़ेगा इसके साथ। तो हमारा यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द टर्म्स ऑफ द न्यू डील द चैनल कैन ब्रॉडकास्ट द नेक्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी प्लेड अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो नई डील की जो टर्म्स है उसके अनुसार जो है वो चैनल कहाँ करेगा ब्रॉडकास्ट, जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा क्रिकेट का किसके बीच खेला जाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे एरर कहाँ पे है। तो हमारा जो यहाँ पे एरर है वो है अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जब भी दो के बीच में कोई बात हो रही है तो बिटवीन का यूज होता है, अगर दो से ज़्यादा है तो हम अमंग का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है तो यहाँ पे प्लेड अमंग नहीं होगा, प्लेड बिटवीन। किसके बीच खेला जाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो हमारा यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट डी में। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द यूनियन बजट ऑफ 2002 to 2003 much of the problems related to human development have not been properly addressed। तो ये बोल रहा है कि जो 2002 से 2003 तक का जो यूनियन बजट था उसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स थी किससे रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो क्या है, प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया, उनको प्रॉपरली नहीं बताया गया। तो देख लेते हैं हमारा यहाँ पे एरर कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे मच ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट,
तो यहाँ पे मच का यूज़ जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मच का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। प्रॉब्लम क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, और ये प्रॉब्लम रिलेट किससे करिए, ह्यूमन डेवलपमेंट से। तो गिनी चुनी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम जो है एक काउंटेबल नाउन है। तो मच का यूज़ कभी भी काउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं होता, मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो यहाँ पे इन द यूनियन बजट ऑफ 2000 to 2003 मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स बिल्कुल सही होगा। तो हमारा जो यहाँ पे एरर है वो है पार्ट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whatever be the work that which you undertake put your best efforts in it। तो ये बोल रहा है कि तुम जो भी काम करते हो, जैसा भी काम करते हो, उसमें तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए, अपनी पूरी कोशिश लगानी चाहिए। तो देख लेते हैं एरर कहाँ पे है। तो whatever be the work that which you undertake, यहाँ पे that एंड विच का यूज एक साथ में बिल्कुल गलत है, क्योंकि डैट और विच को हम कभी भी साथ में नहीं लिखते, आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो वट एवर बी द वर्क डैट यू अंडरटेक योर बेस्ट एफर्ट्स, जो भी तुम लेते हो डैट उसके रेफरेंस में यहाँ पे यूज होगा। वट एवर बी द वर्क डैट यू अंडरटेक पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन इट। तो हमारा यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट बी में। नेक्स्ट इज द प्रीस्ट टुगेदर विद हिज फॉलोअर्स were fatally injured in the accident which occurred last night near the unmanned railway crossing। तो देख लेते हैं हमारा यहाँ पे एरर कहाँ पे है। तो देखिए, जब भी हम टुगेदर विद के साथ दो सब्जेक्ट या दो नाउन को जोड़ेंगे तो हमारा जो वर्ब आएगा वो आता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है द प्रीस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो देखिए यहाँ पे वर का यूज बिल्कुल गलत है, क्योंकि द प्रीस्ट हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या होगी हमारी यहाँ पर, वॉज। द प्रीस्ट टुगेदर विद हिज फॉलोअर्स वॉज fatally injured in the accident which occurred last night near the unmanned railway crossing। आज की क्लास में हमने करा कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी एंड आपको रूल्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।